आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 25 अगस्त को जो आपका आज एग्जाम हुआ, जितने भी देखो 3 शिफ्ट मिलाकर टोटल क्वेश्चन कितने होते जीके के, तो 3 शिफ्ट मिलाकर जो जीके का प्रश्न होता है वो होता है आपका 60 में 42 क्वेश्चन आप सभी के सामने इस वीडियो में लाए हैं जो आपके एग्जाम में आज सारे दिन पूछा गया है। तो आप सभी भी जज करना कि अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो आप कितना कर पाते इतने में से, ठीक है। और हर क्वेश्चन में अपने आप को डेली जज करना है, क्योंकि आप सभी लोग 3 साल से मेहनत किए हैं। आपका कोई भी दिन किसी भी दिन एग्जाम पढ़ सकता है, तो आपको कम से कम जो है वो जज करना है अपने आप को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला? पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोला संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के तहत जोड़ा गया कौन सा संशोधन था? बताओ। तो 42वां संशोधन 1976 के तहत जो है वो जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो आता है? तो 324 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो चुनाव आयोग का जो है वो जिक्र किया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था, दोनों में से फिक्स है कि ये क्वेश्चन था आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन बहुत लोग ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ये था जो दिगंबर थे वो किस धर्म से जुड़े हुए थे? तो आंसर क्या होगा आपका? जैन धर्म। या फिर आपसे ये पूछा होगा जैन धर्म में दिगंबर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसमें? तो जो पुरुष होते हैं ना, जो तपस्वी होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, अपना कपड़ा वगैरह त्याग देते हैं और वहां पर और संपत्ति को भी जो है वो लोग त्याग देते हैं, ठीक है। तो दिगंबर का जो मतलब है वो ये है जैन धर्म में। हालांकि मुझे लगता है आपसे एग्जाम में ये पूछा गया होगा जो दिगंबर है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस वन में पाए जाते हैं? तो सुंदरबन ये होगा, या फिर ये होगा आपका कौन से वन में? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया, कॉमन था ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन कब हुआ है? 12 जुलाई 1982 को, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? गोविंदा रजालू चिंटाला। अगला क्वेश्चन, पहला एथलीट्स पैरा एथलीट्स जिनको पद्म भूषण मिला, ये क्वेश्चन पूछा। और ये क्वेश्चन तो हाल फिलहाल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन है? देवेंद्र झझारिया। अगला क्वेश्चन, हॉर्निबल उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? बहुत बार बहुत दिन एग्जाम में ये क्वेश्चन बना, ये कहां मनाते हैं? नागालैंड में। ये क्वेश्चन रिपीट है इसके एग्जाम में, करंट अफेयर का क्वेश्चन, और इसके पहले वाले शिफ्ट में भी आपसे ये पूछ लिया गया है कि आईओसी ओलंपिक कमेटी का जो सत्र होने वाला है 23 में, वो कहां पर होगा? तो भारत में, मुंबई में। श्रीलंका की आधिकारिक भाषाएं पूछ ली गई थी आपसे आज के एग्जाम में, तमिल भी है लेकिन ऑप्शन में आपको आज ये देखने को मिला होगा। भारत और भूटान के बीच, यानी आपके एग्जाम में आज क्वेश्चन था हाल फिलहाल में भारत और किस देश के बीच में जो है एक समझौता हुआ है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर? तो भारत और भूटान के बीच में। रोवर कप ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, ठीक है। भारतीय भाषाओं का केंद्र संस्थान किस शहर में है? तो मैसूर में। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को, सभी को पता है। और इस बार का 2022 का विषय भी आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि हो सके आने वाले शिफ्ट में आपसे ये पूछे। मुझे नहीं लगता है कि रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे। इतिहास उठाकर देख लो, जितना भी एग्जाम हुआ है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, एनटीपीसी वाला, 18 वाला, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, हर एग्जाम में प्रवासी दिवस से क्वेश्चन पूछा है, कॉमन क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 2021 में कुश्ती के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? रवि कुमार दहिया को, याद रखिएगा। मिताली राज को भी दिया गया है, नीरज चोपड़ा को भी दिया गया है। ये 2 नाम कम से कम आप सभी याद रखिएगा। जो एक बात याद रखिएगा, अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो ये 2 ऑप्शन होगा, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपका सही आंसर होगा। बहुत बार पूछा आप सभी से, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। कुल्लू की घाटी भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। गारो खासी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय में। अच्छा, स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू के साथ, और किसने किया था? ये क्वेश्चन था। तो आपको पता है स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ वो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर किया था। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सत्र वाला जो मैंने पीडीएफ दिया था आपको, उसमें सब आपको मैंने करवा दिया था ये चीज। अगला,
86वां संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 21A जो आर्टिकल है वो जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट के तहत। ग्राम पंचायत में कितने साल पर चुनाव होता है? या फिर आपसे ये भी पूछ दे, जो ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के, वार्ड का हो, ग्राम पंचायत का हो, वो कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? तो चुनाव ही 5 साल पे होता है, तो सबका आंसर मिला जुला कर कितना होगा? 5 ईयर्स। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा किस राज्य में बेरोजगारी थी दर? तो हरियाणा में 26 कुछ प्रतिशत था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, परम प्रवेग कंप्यूटर किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। करेंट अफेयर क्वेश्चन है ये वाला। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहां पर अगर मान लो मुख्यमंत्री नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री के जगह पर पूरे राज्य को कौन संभालेगा? तो हमेशा आपको पता है, केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री ना हो तो वहां का मालिक कौन हो जाता है? उपराज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल। एक क्वेश्चन पूछा गया, असम का क्लासिकल डांस पूछा गया। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, मराठी भारत में बोलने जाने वाली, सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषाएं में कितने स्थान पर है? तो भारत में जो मराठी भाषाएं बोली जाती है वो सबसे ज्यादा तीसरे स्थान पर है। पहले पर हिंदी, दूसरे पर बंगाली, तीसरे पर आपका मराठी है। अगर आपसे पूछ लिया होगा विश्व भर में, तो विश्व भर में ये रैंक आ जाता है मराठी का 10वां। ठीक है। अच्छा, भारत की ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन था टोक्यो ओलंपिक के समय जो अभी हुआ? नरेंद्र बत्रा। ठीक है। 243 अनुच्छेद किससे जुड़ा? अच्छा, पंचायती राज जो है वो किस अनुच्छेद जुड़ा हुआ है? तो 243 आर्टिकल। आपको पता होगा 243 से 243 ओ तक क्या है? सारा पंचायत को लेकर जो है वो उसका किया गया है विश्लेषण। इतने नंबर यहां से यहां तक अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है। कौन सा रोग होता है वायरस की वजह से? ऑप्शन में आपका था आज एड्स, तो ये होगा हमारा आंसर। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा, इस बार बहुत बार, पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। पुडुचेरी और तमिलनाडु में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? ये ऑप्शन था, तो क्या होगा आप सभी का? AIADMK। ठीक है। नेस्ले ने, जो नेस्ले कंपनी का हम लोग सामान खाते हैं, बटर हो, मैगी हो, जो भी हो, वो कंपनी, नेस्ले कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री भारत में कहां पर बैठाया था? तो पंजाब में, पंजाब के मोगा में। कब? 1961 में। और एक बात, नेस्ले भारत में कब आई थी? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो 1956 में आई थी। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी भारत में आती है तो पहले बहुत सारा समझौता होता है, साइन होता है, एग्रीमेंट होता है। तो 1956 के तहत भारत में आई थी, लेकिन पहली फैक्ट्री बैठाया गया था 1961 में नेस्ले का। ठीक है। काल बैसाखी किस राज्य का त्योहार है? पंजाब का। ठीक है। जुलाई 2022 में किस दो राज्य के लिए एक बिल पास किया गया लोकसभा में, जिस बिल का नाम था फैमिली कोड? तो हिमाचल और नागालैंड में ये दो बिल जो है वो पास किया गया था। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। 243B के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत क्या जिक्र किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत का गठन होगा? पंचायत स्थापित करने के लिए न्यूनतम कम से कम कितनी आबादी चाहिए ताकि एक पंचायत जो है वो बैठाया जा सके? तो कम से कम 20 लाख। अच्छा, बड़े मूछों वाला फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाते हैं? तो राजस्थान में। तो आउट ऑफ 60, ये 42 क्वेश्चन है जो आपका 25 अगस्त के एग्जाम में आज पूछा गया। आप बताना आपको कितने आंसर के क्वेश्चन के आंसर पता थे? आउट ऑफ 42। और इसका सारा पीडीएफ सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना, वहां पर डाल देंगे, तो आप सभी वहां से जाकर डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। तो जिनका भी कल एग्जाम होने वाला है सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आपका मेहनत जो है वो रंग लाए। थैंक यू एवरीवन।